नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 17 जनवरी फ्राइडे का दिन। कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस देखेंगे तो आप लॉजिक सीख पाएंगे और खुद से अपने वॉच लिस्ट में से इस तरीके से स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह मत देखेगा, लेकिन एक एजुकेशनल पर्पज से देखेगा और एंड तक देखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला स्टॉक है कैपली पॉइंट। कैपली पॉइंट हमने क्यों सिलेक्ट किया? ये काफी टफ टाइम है, मार्केट काफी गिर चुकी है, तो बहुत कम स्टॉक है जो आपको बढ़िया तरीके से ट्रेंड करते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक स्टॉक है कैपली पॉइंट। अब कैपली पॉइंट में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। इतने वीक मार्केट में भी इसने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है। येलो लाइन जो आपको दिख रही है वो है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इस स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया, मतलब पिछले 4 या 5 महीने के लो एवरेज को भी ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अभी पिछले 2 हफ्तों से आप देखें बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन करके स्टॉक नीचे आ रहा है। अभी इसी गिरावट में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा और नीचे आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो, पोर्टफोलियो चर्निंग हो उसमें, और उसमें ये स्टॉक अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2130 का जो लेवल है वहां पर आकर के शायद सपोर्ट ले सके। ये लेवल कुछ 4-5% दूर है फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। तो हो सकता है फ्राइडे के दिन एक बड़ी गिरावट में स्टॉक के अंदर में एक बड़ा डिप आए और इस लेवल के ऊपर आपको बढ़िया एंट्री मिल सके, और उसके बाद में ये स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाएगा क्योंकि ये बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा है। जो वीक मार्केट में गिरा नहीं, वो जब मार्केट रिकवर करेगी तब तो कैसे गिरेगा। तो यहाँ पर काफी अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है जो आपको 5% का टारगेट बहुत इजीली दे जाएगी। तो इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 2130 से 2190 की रेंज में 3% की बड़ी रेंज में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉक शायद उतना नीचे आए नहीं, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आपको थोड़ा सा संभल के यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा। आप एंट्री ले लेंगे तो आपको वो प्राइस तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन शायद थोड़ा लंबा टाइम लगेगा और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं रहेगा। डीपर एंट्री लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में हो जाएगा, टारगेट भी जल्दी कंप्लीट हो पाएगा, पर शायद उस लेवल तक स्टॉक पहुंचे नहीं। तो वो रिस्क एक है जो ट्रेडर को लेना पड़ता है, वो सोच समझ करके करना पड़ता है। और ये चीज ऐसी है जो आपके साथ एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। इसमें कई बार मौके मिलते हैं, कई बार मौके छूट जाते हैं, बट दैट इज हाउ दिस गेम इज। तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप डीपर एंट्री ले सकते हैं और जहां पर भी एंट्री ले वहां से 1% नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए 5% का टारगेट रहेगा। लेकिन आइडियल अगर आप देखें तो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 2110 के नीचे, जो एक परफेक्टली पॉइज स्टॉप लॉस है। तो थोड़ा सा आग ऊपर से एंट्री ले लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं रहेगा, लेकिन आइडियल स्टॉप लॉस इज 2110। और आप बाकी कहीं और एंट्री ले तो उसके हिसाब से 2130 के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिएगा। दूसरा स्टॉक है शेलेट होटल्स। शेलेट होटल्स हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा हुआ है और आप देख सकते हैं ये भी एक बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है। इतनी गिरावट में भी ये ज्यादा गिरा नहीं, इनफैक्ट बड़े बड़े वॉल्यूम कैंडल्स के साथ ये स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूवमेंट करी है। अब ये 2 हफ्तों से काफी गिर करके अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ चुका है और इसको हल्के से ब्रीच भी किया है। लेकिन इतनी छोटी मोटी गैप जो रहती है स्टॉक्स में हमेशा रहती है। इतना बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक यहाँ से ज्यादा गिरेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, यहाँ से बढ़िया बाउंस बैक भी दिखा सकता है। लेकिन अगर गिरता भी है तो स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से आपकी फेवर में, इस रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया है। तो इसका जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 827। तो 827 से और नीचे, मतलब कल के दिन अगर ये ओपन ही थोड़ा सा नीचे होता है तो 813 तक हम नीचे जा सकते हैं। तो 813 से 827 के बीच में कहीं पर भी स्टॉक को बाई कर लीजिए। अगर गैप अप खुल जाता है तो ऊपर बाई कर लीजिए, नीचे आता है तो 813 पे डीप एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस 5 पर 810 के नीचे ही रखेगा, पूरा 1% लगाने की भी जरूरत नहीं है। टारगेट रहेगा 5% का। बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है और इस ट्रेड को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है ई क्लर्क्स। ई क्लर्क्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं ये भी काफी बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं। पिछले 4 हफ्तों से ये स्टॉक नीचे आ रहा था कम वॉल्यूम के ऊपर। आप वॉल्यूम्स पे नजर डालेंगे तो दिखेगा ऊपर बड़े वॉल्यूम्स पे जा रहा था, नीचे आ रहा था तब वॉल्यूम्स
काफी कम हो चुके थे। और यहाँ पर आकर के इसने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आकर के एक रिजेक्शन लिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, विच इज इंडिकेटिंग कि एक रिवर्सल आ सकता है कल के दिन में या आने वाले हफ्ते के अंदर में। यहाँ पर एक ऐसी ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिख सकती है और वहीं पर हमारा जो 5% का टारगेट है वो निकल जाएगा। और इसी रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 3224 से लेकर के 3267 के बीच में बाइंग करेंगे, 5% का टारगेट रहेगा। 3200 के राउंड फिगर के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 1:5 से भी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है और इस रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया है। आशा करता हूँ आपने वीडियो एंड तक देखा है और पूरा स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर एनालिसिस के वीडियो मैंने रख दिया, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे टुमारो।